नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं मेरे साथ अनुपमा सीरियल के रिव्यू। आज इस सीरियल में हम लोग देखने वाले हैं अनुपमा इंडिया वापस जा रही है। क्या है, अनुपमा यहाँ से सब कुछ अपना हार वापस मान के जा रही है? क्या वह गिव अप कर रही है? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि वह अनुपमा है और वह गिव अप नहीं करती है। गिव अप करना उसने नहीं सीखा। हाँ, अगर अनुपमा की जगह कोई और होता तो वह इंडिया वापस नहीं जाता, क्योंकि इंसान हारने के बाद अपनी फैमिली को फेस करना उसके लिए सबसे टफ होता है। उनकी बातें सुनना, उनके ताने सुनना, यहाँ तक कि उसके सजेशन भी उन्हें एक तंग लगता है, एक कमेंट ही लगता है, इसलिए वह वापस नहीं जाता। पर अनुपमा जा रही है ये सब जानते हुए भी कि वहाँ किस तरह उसे ट्रीट किया जाएगा, स्पेशली मिस्टर शाह। फिर भी वह वापस जाना चाहती है, क्योंकि उसने टिम्पी और टीटू को प्रॉमिस किया हुआ है। साथ ही साथ वह बच्चों से मिलना भी चाहती है। पर वह जाने से पहले यहाँ यूएस में क्या क्या सेटलमेंट करके जाएगी, ये सब जानिए आप मेरे साथ। अनुपमा जाने से पहले श्रुति से मिलती है और उसको थैंक यू कहती है कि आपने मेरे साथ बहुत कोऑपरेट किया। साथ ही साथ श्रुति भी उससे थैंक यू कहती है कि आपने आध्या और मेरे लिए जो किया है वह मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। बट मुझे बुरा लगा, जो हुआ है वह नहीं होना चाहिए। स्पाइस एंड चटनी बंद हो गया है। अनुपमा क्लियर करती है, अभी के लिए बंद हुआ है बट हमेशा के लिए नहीं। वह जब मैं ये सच्चाई सबके सामने ला दूंगी तब ये फिर से खुलेगा और हमारे क्लाइंट भी फिर से वापस आएंगे। मैं इंडिया से कब लौट के वापस आऊँगी ये तो मैं कुछ क्लियर नहीं कर सकती हूँ, बट मैं वापस आऊँगी और मेरे साथ जिसने भी गलत किया है उसको मैं ढूंढ के लेके आऊँगी। साथ ही साथ वह यशदीप सर से भी मिलने जाती है और उनसे कहती है, सर मैं इंडिया जा रही हूँ। आप ऐसा नहीं सोचिए कि मैं यहाँ से भाग रही हूँ या पीठ दिखा के जा रही हूँ। मैं पीठ नहीं दिखा रही, बस मैं टिम्पी और टीटू की शादी अटेंड करने जा रही हूँ। यशदीप गुस्सा होता है, इतना सब कुछ बर्बाद करने के बाद आपको शादी की पड़ी है। कहती है, सर मैंने वादा किया है और मैं अपना एक वादा प्रॉमिस निभाने जा रही हूँ। जब मैं वहाँ से वापस आऊँगी तो मैं ये सब कुछ क्लियर करूँगी और फिर से हमारा स्पाइस एंड चटनी चलेगा। ये फिर से क्या चलेगा, कोई आएगा ही नहीं हमारे यहाँ, इतनी बदनामी हो चुकी है। ये सब वापस आएंगे। जब सच्चाई सामने आ जाएगी ना तो सभी लोग वापस आएंगे, सारे क्लाइंट वापस आएंगे। साथ ही साथ वह बीजी को भी सांत्वना देती है कि मैं आप फिर से लौट के आऊँगी बीजी, और आप परेशान नहीं हुए, आपकी बेटी आपको छोड़ के नहीं जा रही है, मैं आप ही के पास फिर से लौट के आऊँगी। इधर डिम्पी ने भी जिद पकड़ रखी है कि अगर मेरी शादी में मम्मी नहीं होंगी, यानी हमारी अनुपमा जी नहीं होंगी, तो वह दुल्हन नहीं बनेगी और शादी नहीं करेगी, जिसकी इस वजह से स्पेशली अनुपमा को आना पड़ रहा है। बनराज भी चाहता था कि अनुपमा नहीं आए, क्योंकि उसे ये डाउट था कि अनुपमा आएगी तो वह ये शादी किसी न किसी तरह से करा देगी। पर बनराज के दिमाग में तो कुछ अलग ही प्लान चल रहा है। वह टिम्पी और टीटू की शादी को तोड़ने के लिए कुछ स्पेशल कर रहा है। अब वह ऐसा क्या पास्ट है टीटू का जो वह सबके सामने लाना चाहता है। भी हमेशा अनुपमा को जो काम पड़ता है ना तो उसको वो अपनी बेटी कहती है, बट जैसे ही अगर उनके पुत्र उन्हें कुछ कह देते हैं तो उन्हें याद आ जाता है अनुपमा की कमियां, और भी हमेशा तलवार लिए खड़ी रहती हैं अनुपमा की कमियों को ढूंढने के लिए। बापूजी और डिम्पी को शक है कि उसकी शादी को रोकने के लिए बनराज कुछ ना कुछ करने वाला है, बट क्या करने वाला है ये तो अभी एक सरप्राइज है, सस्पेंस है, और इस सस्पेंस को बहुत ही जल्दी हम लोग मिल के खोलेंगे। बनराज डिम्पी से कहता है, अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है बेटा तो कोई बात नहीं, बट इस वजह से नहीं करनी कि अनुपमा नहीं आ रही है तो इसकी वजह से नहीं करो। अगर तोड़नी है तो कोई बड़ा रीज़न होना चाहिए ना। मेरे कहने का मतलब है बेटा कि शादी अनुपमा के लिए नहीं तोड़ो, अगर तोड़नी है तो कोई बड़ा रीज़न हो उसकी वजह से तोड़ो। छोटी मोटी बातों पे शादी नहीं तोड़ी जाती है। इसी बात पे बापूजी बहुत लुक देख के बनराज को देखते हैं, कहते हैं, अरे आप सब मुझे ऐसे मत देखिए, मैं कुछ भी कहता हूँ आप लोगों को गलत ही लगता है। मैंने अनुपमा को मना किया था यहाँ आने के लिए, पर डिम्पी तुम्हारी खुशी के लिए अगर तुम कहो तो मैं अनुपमा को कॉल कर देता हूँ कि आप आ जाइए शादी में। और वैसे भी मैं तो गर्म तवा हूँ ना, मैं कभी भी कुछ भी बोल देता हूँ, और मैं ही माफ़ी मांग के तुम्हारी खुशी के लिए अनुपमा को वापस बुला लेता हूँ, क्योंकि तुम्हारी खुशी से बढ़ के मेरे लिए कुछ नहीं है। वाह बनराज जी, आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, वेरी गुड वेरी गुड। बनराज ऐसी क्या चाल चलने वाला है कि डिम्पी और टीटू की शादी में रुकावट आएगी। डिम्पी और टीटू मतलब ये शादी कर भी पाएंगे या नहीं, या कुछ गड़बड़ होने वाली है। टीटू का ऐसा क्या पास्ट है जिसकी वजह से बनराज को एक मौका मिल गया है शादी को तोड़ने का। ये सब जानने के लिए आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद, बाय बाय।